नमस्कार। आज हम बात करेंगे केतु महाराज को लेके कि केतु महाराज का मेष लगन में मंगल के घर में बैठना क्या प्रभाव देता है, क्या उसके गुण रहते हैं, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखा गया है कि मेष लगन के प्रथम भाव में केतु मेष राशि का होकर मंगल के घर में होता है। ऐसा जातक धनवान होता है, तरक्की अधिक करता है, तब्दीली कम करता है। तब्दीली मतलब कि चेंजेस रहना, उसकी लाइफ में चेंजेस वो कम रहते हैं। उसमें लंबी यात्रा करने वाला होता है, बृहस्पति से लाभ पाने वाला होता है। बृहस्पति का जो चेला होता है वो बोला गया है, क्या कहते हैं, अपना केतु को बोला गया है। लगन में केतु व्यक्ति को मामाओं की तरफ से तकलीफ़ पहुँचाता है। मतलब कि जो जिसका लगन में केतु होता है, ये कहा गया है कि मामा जो रहते हैं उनको तकलीफ़ रहती है। इनकी जो निशानियां जो रहती हैं, हर समय बच्चे का बनने वाला, मतलब कि बचपना देखा जाता है, पिता के साथ रहने वाला, चेहरे पर शहद का कोई तिल का निशान जैसा होना होता है, ये भी इनकी निशानी रहती है। और जो अनुभव में पाया गया है, सूर्य मंगल बृहस्पति केतु के मित्र हैं। जो सूर्य मंगल बृहस्पति हैं वो जो केतु के मित्र हैं, वो केतु की जो दो राशि हैं, उच्च जो राशि है वो धनु और नीच राशि है वो मिथुन है। और कई विद्वानों ने केतु की राशि को, उच्च राशि को वृश्चिक भी मानते हैं। वृश्चिक मतलब कि केतु को ध्वजा के साथ को कहा गया है कि ध्वजा जिसके घर ऑफिस में या किसी भी कंपनी का झंडा लग जाता है तो उसका केतु बड़ा बलवान माना जाता है कि केतु उसका बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसको ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। ऊंचाई पे लेके जाने वाला जो देखा गया वो कहीं ना कहीं केतु से काफ़ी, इसको हम रिलेट करते हैं। केतु जो है कीर्ति है, प्रतीक है। केतु झंडा है, जिसकी गाड़ी पे लाल बत्ती या झंडा लग जाता है उसका केतु बड़ा बलवान होता है। लगन में केतु होने के कारण भोज संहिता के अनुसार आगे बढ़ने की प्रक्रिया बनी रहती है। केतु की जो दशा शुभ फल क्या देगी वो हम बताते हैं आपको। केतु प्लस सूर्य, केतु के साथ सूर्य की युति होना, कि सूर्य का उच्च का होकर अपना राजयोग बन जाता है। और यदि केतु चंद्र के साथ बैठा है तो माता को तकलीफ़ देता है, मन कटा कटा सा रहता है, बंदा एक कमरे के अलग कोने में बैठा रहेगा या किसी भी एक ऐसी जगह में जाके बैठ जाता है जो एक कोना बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक कमरा का एक पूरा 600 गज की प्रॉपर्टी के अंदर एक कमरा ही उसको मिलेगा। यदि पूरे वर्ल्ड में जाएगा तो ऐसी जगह बैठ जाएगा जहाँ कोई लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, उसको जाके शांति मिलेगी, अकेला एकदम हो जाता है। और माता का भी देखा कि माता को भी कष्ट काफ़ी आता है। माता ऐसे में उनकी जो होती है स्पिरिचुअल नेचर की रहती हैं। और केतु के साथ मंगल की यदि युति है वो रोचक नामक योग बन जाता है। यदि लगन, हम सब लगन की बात कर रहे हैं, ऐसा जाता राजा के समान पराक्रमी होता है। पराक्रम मतलब कि मेहनती भी होता है, राजा के समान इसको एक तोला जाता है। केतु प्लस बुध की जो युति है जातक को पराक्रमी बनाती है। और बृहस्पति के साथ केतु को होना जातक को प्रतिष्ठा बनाता है। केतु प्लस शुक्र की युति जो है वो सुंदर पत्नी देती है, सुंदर पत्नी का उसको मिलना ऐसा देखा गया है। और केतु के साथ शनि जो होता है, तो इस केतु के साथ शनि का नीच का होना जातक क्या कहते हैं, लड़ाकू देखा गया, लड़ाकू समान का व्यक्ति बन जाता है। केतु के मंत्र को यदि 1.25 लाख का जाप किए जाए तो हम केतु को काफ़ी, उससे उसकी जो गुणवत्ता है हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कुशा है, तिल है, कस्तूरी है, कपूर से इसका हवन करना चाहिए, दक्षिणाशमन करना चाहिए। और शनिवार के दिन काले कपड़े का दान हमें करना चाहिए। ये जो केतु है, ये जो केतु का जो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताया है अभी हमने, केतु है जो मेष लगन के अंदर 1 नंबर इसका साइन है, मेष लगन 1 नंबर साइन में केतु का फर्स्ट हाउस में बैठना और केतु के साथ उनकी युति है, हमने आपको डिस्कशन बताई। ऐसा यदि आप अनुभव कर रहे हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि यदि हम केतु को एक तंत्र से भी जोड़ते हैं, जो जिन इंसानों का केतु अधिक प्रभावशाली होता है वो कहीं ना कहीं तंत्र की साधना पे अपना जो रूट जो है ना कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर लेते हैं। आने वाले टाइम में जब भी केतु की दशा लगती है, 7 साल की केतु की दशा रहती है, तो 7 साल का जो पीरियड होता है वो काफ़ी ग्रो पीरियड भी देखा गया है कि जिनकी लाइफ में केतु, उनका डिपेंड करता है कि केतु किस राशि का है, फिर किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी को अपने केतु को लेकर चिंता है तो चिंता ना करें, एक बारी वो अपनी कुंडली का जरूर अध्ययन कराएं। और अध्ययन कराने के बाद एक एग्जैक्ट निचोड़ में, केतु की दशा में ही लोग अपना ज़िंदगी का झंडा गाड़ते हैं। और केतु की दशा में लोग एस्ट्रोलॉजी का, ऑक्कल्ट साइंस से काफ़ी रिसर्च वगैरह, काफ़ी उससे ज्ञान को हाजिर करते हैं कि केतु की जो मेन जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, 8 नंबर साइन की जो उसकी राशि है।
तो आपको यदि कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि केतु की दशा मेरी कैसी जाएगी, लगन का मेरा केतु है, कैसा प्रभाव देगा, कि केतु जो लगन में है तो सप्तम में राहु होता है, सप्तम में जब राहु होता है तो उसके जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं काफ़ी इल्यूजन वाले कस्टमर होते हैं, काफ़ी चिटिंग्स वाले कस्टमर होते हैं। इसलिए तो केतु के साथ चंद्रमा बन गया तो जैसे क्या कहते हैं, इंट्यूशन पावर काफ़ी बढ़ जाती है, इंट्यूटिवली भी स्ट्रांग हो जाता है, उसको पहले ही अभ्यास हो जाता है कि क्या होने वाला है मेरी लाइफ के अंदर, और क्या छोटा होगा कि क्या बड़ा होगा। वो एक एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता सकता, वो एक संत महात्मा नहीं बता सकता उसके लिए। तो उसके लिए वो खुद ही गाइडेंस बन जाती है। यदि किसी की चंद्रमा केतु की युति है, यदि उससे यदि कोई एडवाइस लेता है जाके, यदि किसी को पता है तो जो उसका कह दिया वो होना ही होना है, पत्थर की लकीरें कटता नहीं है। तो ऐसे संतों को, महात्माओं को बल्कि पूजना चाहिए जिनका केतु और चंद्रमा की युति है, क्योंकि ये युति उसको लिए गॉड ब्लेसिंग के रूप में वो काम कर रही होती है। ये सामने वाले को नहीं पता होता कि शायद उसने कुंडली पढ़ी नहीं पढ़ी, मगर उसके जो मन में आया, एक इंट्यूशन से मन में आया आप ये काम कर लो, तो करने से उसका लाभ हो जाता है। बाद में वो सोचता है कि ये उन्होंने कहा था, मगर किसी ने कहा था नहीं गलत है ये काम, तब भी मेरा काम हो गया है, ऐसा भी देखा गया। तो केतु चंद्रमा वाले को देखा, यदि साइंस से नहीं जुड़ते हैं, रिसर्च से नहीं जुड़ते हैं, किसी एक मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो उनके जीवन के अंदर काफ़ी केतु चंद्रमा की युति को हम बोलते हैं डिप्रेशन का मरीज है। ये डिप्रेशन की गोलियां जो लोग खाते हैं ज़्यादातर केतु चंद्रमा की युति वाले खाते हैं। या उनकी मदर की हेल्थ में इशू आने शुरू हो जाते हैं, या मदर का कोई ना कोई ऑपरेशन हो जाता है अचानक से, मदर स्पिरिचुअल नहीं रहेगी तो बहुत बड़े इशू आ जाते हैं। तो अपने चंद्रमा और केतु को समझने के लिए आप इसको एनालाइज करें। कोई कुंडली बेसिकली देखा गया है कि कुंडली कोई भविष्य नहीं बदलती, कुंडली बेसिकली बैलेंसर है। मैंने कुंडली को एक बैलेंसर के नाम पे इसका रखा गया कि कुंडली को हम बैलेंस करके चलेंगे, कुंडली को इसका एक बैलेंस कर देंगे। जैसे कि 4 गाड़ी के पहिए होते हैं, चारों गाड़ी का जो पहियों की अलग अलग अलाइनमेंट होती है, तो हर ग्रह की एक अलाइनमेंट हम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला जो टाइम है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो सकता है। और आपको कौन सा ग्रह क्या दे रहा है, कौन सा ग्रह नहीं दे रहा है, उसको हमें कुंडली पे देख के चलना होता है। तो मैं आप सभी व्यक्तियों से, सभी सज्जनों से ये बात कहूँगा कि अपने अपने केतु को, लगन के जो केतु है इसको कभी भी कम ना समझे। ये बहुत अच्छा योग भी होता है, मगर ये एक आप जब तक मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, और एक बारी आप ज़रूर सलाह लें अपने केतु को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।